साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर से मैं अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू लाइव क्लास में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। सॉरी, ये आपका लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये आपका फ़ुक़ानिया एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए क्लास की संख्या अगर आप कहें तो ये 10वां क्लास है। इससे पहले आप लोगों को हम 9 क्लास ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप उस क्लास को प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं तो आपके छूट जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को आगाज़ कर रहे हैं। सवाल कहता है कि अफसाना मन का तोता किसकी तसनीफ है? तो प्यारे साथियों, रतन सिंह की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और आपके दिमाग के अंदर उठ रहा है कि मन का तोता ये क्या है? अफसाना है या फिर इंशाइया है या फिर प्यारे साथियों सफ़रनामा है या फिर गज़ल है? तो आप कह सकते हैं कि मन का तोता ये अफसाना है। अगर आपको ये कहा जाए कि मन के अफसाने के राइटर कौन है तो रतन सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल कहता है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इनमें भी देखिए दो सवाल आपके छुपे हुए हैं। सबसे पहला कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो साथियों 1933 ईस्वी में। अब ये भी पूछा जा रहा है कि कहाँ हुई। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, तो बदायूं में। ठीक है, इसी को एक लाइन में आपको याद करना है कि जिलानी बानो की पैदाइश 1933 ईस्वी के बदायूं में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। सवाल कहता है कि जिलानी बानो के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था और कब शाया हुआ? अब देखिए यहाँ से भी दो क्वेश्चन है। ठीक है तो एक लाइन में ही, लेकिन इसमें आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहा है। सबसे पहला, जिलानी बानो के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो रोशनी के मीनार। ठीक है दोस्तों, जिलानी बानो के पहले अफसानवी मजमूए का नाम रोशनी के मीनार। और ये मजमुआ जो है शाया, शाया का मतलब होता है छपना, प्रकाशित होना। कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी के अंदर। इसी को आपको एक लाइन में याद करना है। जिलानी बानो के पहले अफसानवी मजमूए का नाम रोशनी के मीनार है, जो कि 1958 ईस्वी में शाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? यानी कि उर्दू का बाबा जो है प्यारे साथियों, वो किसको कहा जाता है? इसका जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक को। किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश और वफात किस सन में हुई? यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? तो 1870 ईस्वी में, और इनकी वफात 1961 ईस्वी में। यानी मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश और वफात जो है 1870 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1961 ईस्वी में इनकी वफात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हयात जावेद किसकी तसनीफ है और इसमें किसके हालात बयान किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक तसनीफ है जिसका नाम है हयात जावेद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल में ही इनका जवाब छुपा हुआ है, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसके अंदर हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ है और इसमें सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से जवाब ये मिलता है कि हयात जावेद किसकी तसनीफ है और इसमें किसके हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। तो अब ये मत कह दीजिएगा कि हयात जावेद होगा तो जावेद का ही क्या कहते हैं इसमें बयान क्या होगा हालात, तो ऐसा नहीं है। हयात जावेद एक तसनीफ का नाम है। इसके राइटर जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। देखिए एक सवाल यहाँ से भी उठा कि हयात जावेद जो है क्या कहते हैं वो किसकी तसनीफ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और इसके अंदर हयात जावेद के अंदर जो बयान किया गया है वो सर सैयद के हालात बयान किए गए हैं। और दोस्तों, जो बच्चों ने अब तक इम्तिहान के लिए तैयारी में नहीं लगे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने इम्तिहान में तैयारी में लग जाए। जो बच्चे नोट्स परचेज कर चुके हैं वो धाएं जितना जल्द हो सके रेगुलर कम से कम 10 क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका इम्तिहान बेहतरीन जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 30 दिन का वक्त है और जो बच्चे चाहते हैं कि इसी 30 दिन के अंदर
آپ کا نمبر اچھا آ جائے یا فرسٹ ڈویژن آ جائے تو اس کے لیے ایلٹو بھیا نے اسپیشل نوٹس تیار کیا ہے جو کہ ہر سال بچوں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، اس نوٹس کے اندر آپ کو آل سبجیکٹس کے نوٹس دیے جائیں گے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو سبھی کوشچنس دیے گئے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کا کوئی 10 لاکھ روپے پرائز نہیں ہے، ماتر 199 روپے. اسی 199 کے اندر آپ ایک مہینے کے اندر تیاری کر سکتے ہیں اس نوٹس کو لے کر کے آل سبجیکٹ کا. ٹھیک ہے، نوٹس لینے کے لیے اس نمبر پر میسج کیجیے 92 633. اس کے بعد پیارے ساتھیوں 41 119. ٹھیک ہے، اب تک بہت سارے بچوں نے اس نوٹس کو پرچیز کر چکا ہے. انشاءاللہ آپ نے نہیں لیا تو جلد لے لیں، بہت ہی فائدے مند ثابت ہوگا. پھر ملیں گے دوستوں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم.